नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज 1 जनवरी 2023 है, तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम आपका हो गया है। 28 और 29 दिसंबर को जो है ये एग्जामिनेशन करवाया गया था। और 29 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में जो कुछ क्वेश्चन आए तो उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो भी अलग अलग शिफ्ट है उनके क्वेश्चन के बारे में भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन अभी फिलहाल जो मेरे पास क्वेश्चन है उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको अलग यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो आपका एग्जाम हुआ था वो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था और जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है वो बाहर नहीं आता, जो कि सबसे बड़ी खराबी है। तो जो यहाँ पे यूपी एनएचएम है उसको क्वेश्चन पेपर को अपने पोर्टल पर डालना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका सही आंसर क्या है। आंसर जो की है वो भी आनी चाहिए, क्योंकि इससे एग्जाम में पारदर्शिता बनी रहती है। लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग क्वेश्चन पेपर को आउट नहीं करते हैं, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। तो जो यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम देने गए थे उन्होंने जो यहाँ पे क्वेश्चन बताया है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन उसको प्रिपेयर किया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि द ब्लड ग्रुप ओ रिसीव ब्लड फ्रॉम, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। ये सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन ये सभी से ब्लड ले नहीं सकता। ये केवल ब्लड ग्रुप ओ से ही जो है वो ब्लड ले सकता है, ठीक है। जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है ये हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सभी को ब्लड जो है वो यहाँ पे दे सकता है। तो देखिए, हमारा जो ब्लड ग्रुप है इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। इसमें नील एंटीजन होता है, इसमें कोई भी एंटीजन जो है वो नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी होती है, ठीक है। इसके अंदर एंटी ए, ठीक है, एंटी ए और एंटी बी, ठीक है, ये दोनों एंटीबॉडी जो है ये इसके अंदर पाई जाती है। इसलिए ये सबको ब्लड दे सकता है लेकिन सबसे ब्लड ले नहीं सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर था कि द ब्लड ग्रुप ओ रिसीव ब्लड फ्रॉम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 100 बेड हॉस्पिटल। तो इसके लिए 5 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और ये क्वेश्चन जो है वो मैंने फार्मेसी पॉइंट चैनल में मैंने आपको पहले से करवाया हुआ है। और देखिए, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं कि सर जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन करवाया था उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए थे, ठीक है। तो देखिए, जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें बीटी यूपी, ठीक है, बीटी यूपी का जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था जो उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, अगर आपने उसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू अगर आपने देखा होता तो आप ऐसा नहीं कहते। उसमें से जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे गए थे। साथ में जो मैंने यूपी एनएचएम का जो मैंने एमसीक्यू करवाया था उससे भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया था। एजेंट्स यूज टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, ठीक है। फार्मेसी पॉइंट चैनल पे ये क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पे करवाया गया था कि देखिए, जब यहाँ पे टैबलेट होता है जब उसका डोज कम होता है तो उसको टैबलेट का शेप देने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, उसमें हम डाइल्यूएंट मिलाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो करवाया गया था फार्मेसी पॉइंट चैनल का, जो आपका यूपी एनएचएम का जो यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें ये क्वेश्चन करवाया गया था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द पीएच ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द पीएच ऑफ NaOH, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे फार्मूला नहीं लगाना है, पीएच प्लस POH करके 14 करके इस तरह आपका फार्मूला होता है, ठीक है। इस तरह का आपको यहाँ पे कोई भी फार्मूला नहीं लगाना। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा टेक्निक है। NaOH क्या है, ये बेस है, ठीक है। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि जो इसके यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा क्या बनेगा, वो सॉल्यूशन हमारा बेसिक बनेगा, ठीक है। और जब कोई बेसिक सॉल्यूशन बनता है तो उसका जो यहाँ पे पीएच होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया था। तो उसमें जो यहाँ पे आपका बेसिक था पीएच था वो दिया गया था 13 दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो दिया गया था इसमें आपका 7 दिया गया था, 5 दिया गया था। ये हमको डेटा ठीक से याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू दिया गया था वो सारा वैल्यू कम दिया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब जो इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर निकल के आता वो था 13, यानी कि जो इसके यहाँ पे पीएच है वो होगा क्षारीय होगा, बेसिक होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पेनिसिलिन जी क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेंजाइल पेनिसिलिन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही आंसर है। और देखिए, जो यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है वो भी मैंने दिया था, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम है वो मैंने दिया था और मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मेरा जो स्कोर है वो कितना आ सकता है, ठीक है, मुझे कितना स्कोर मिल सकता है उसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मेरे कितने क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल 100% सही थे। चलिए, तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज इंट्रोड्यूस इन, ठीक है। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी मैंने जो मेरा यहाँ पे पुराना प्लेलिस्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का उसमें मैंने इस क्वेश्चन को करवाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था इस क्वेश्चन को भी मैंने यूपी एनएचएम का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने इसको आपको करवाया था, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन है
इसको मैंने करवाया था कि द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज इंट्रोड्यूस इन, ठीक है। तो इसको 1815 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन जो है वह मैं इस क्वेश्चन को भी मैंने फार्मेसी पॉइंट चैनल पर मैंने आपको करवाया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिपिड, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है जो कि लिपिड नहीं है? तो देखिए हमारा फैट लिपिड होता है, वैक्स लिपिड होता है, बीज वैक्स लिपिड होता है, लेकिन जो है प्रोटीन है ये लिपिड नहीं होता। ये भी क्वेश्चन जो है वो मैंने फार्मेसी पॉइंट चैनल पर मैंने आपको करवाया था, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है? तो ये जो आपका होता है ये आपका 135 से 145, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है। इस तरह का कुछ जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद 128 से इस तरह का जो डेटा है कुछ यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो जो ये ऑप्शन था ये आपका सही था। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एस वैल्यू इन ब्लैक कट आई ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे एस वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे ब्लैक कट आई ट्यूब में कितना होता है? तो देखिए, जो यहाँ पे निराली पब्लिकेशन की बुक है वो फार्माकोग्नोसी की यहाँ पे बेस्ट बुक मानी जाती है और उसके अंदर यहाँ पे वैल्यू दिया है वो 6% का दिया है, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको भी हम देख लेते हैं कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गार्लिक, ठीक है। गार्लिक यानी कि लहसुन में जो है कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं? तो उसमें एलिसिन, ठीक है, एलिसिन और एलिन, इस तरह का जो यहाँ पे आपका केमिकल है वो पाया जाता है। तो उसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया था वो आपका एलिसिन दिया गया था। तो ये वाला जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाता। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच क्लास ऑफ ड्रग शुड नॉट रिटेल विदाउट वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका पूरा जो है वो यहाँ पे सही से नहीं पूछा गया था। इसमें लिखा जाना चाहिए कि विच क्लास ऑफ ड्रग शुड नॉट रिटेल विदाउट वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन इसमें पूरा सेंटेंस नहीं लिखा गया था। तो जो इसका यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा शेड्यूल एक्स और एच, ठीक है। वो वहाँ पे आपका शेड्यूल दिया गया था कि जो यहाँ पे आपका यहाँ पे नारकोटिक कैटेगरी के ड्रग है और यहाँ पे शेड्यूल एच कैटेगरी के ड्रग है, इसको बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के यहाँ पे वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के आप इनको रिटेल में सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का जो क्वेश्चन है वो दिया गया था। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको फार्मेसी पॉइंट चैनल पे मैंने आपको करवाया था कि स्टरलाइजेशन मेथड यूज फॉर इंजेक्शन। तो अगर आप यहाँ पे RM मेहता वाली जो बुक है अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि जो भी यहाँ पे मोस्टली इंजेक्शन है, ठीक है, जो भी यहाँ पे मोस्टली इंजेक्शन है जो उनका स्टरलाइजेशन है वो किया जाता है मोस्ट हीट के द्वारा, ठीक है। मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो मेथड है इसी का यूज किया जाता है जो यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पूछा गया था कि द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट कैप्सूल, ठीक है। तो देखिए, जिसका यहाँ पे साइज होता है 0 होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे 5th नंबर का होता है ये स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपका 5th नंबर वाला ऑप्शन था वो यहाँ पे सही ऑप्शन था, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि द फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन वॉज स्टार्टेड, इसको कोलकाता शहर के अंदर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसको कोलकाता सिटी के अंदर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि मेजर सिम्टम ऑफ HIV, ठीक है। कुछ इस तरह का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया था। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर था वो था डायरिया, ठीक है। HIV में जो है वो डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, ये इसका मेजर सिम्टम होता है। ऑप्शन नंबर जो भी इसमें दिया गया था, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर था वो था डायरिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉड लिवर ऑयल, शायद यही जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो ये एक जो फिश होती है उससे निकाला जाता है, उसका नाम है हाइपो, ठीक है, हाइपोप्रायोन ब्रीविरोस्टिस, इस तरह कुछ करके जो है वो यहाँ पे नाम है इसका, इस तरह करके कुछ नाम है, हाइपोप्रायोन ब्रीविरोस्टिस ऐसे करके कुछ नाम है। इसी से जो है वो कॉड लिवर ऑयल निकाला जाता है और इसके अंदर विटामिन ए होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। पैन कोटिंग टैबलेट मेथड आर यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था फार्मेसी पॉइंट, ठीक है, चैनल पे जो मैंने UPNHM का मैंने आपका प्लेलिस्ट बनाया था उसमें मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था। तो देखिए, जो हमारे यहाँ पे पैन कोटिंग होता है इसका जो यूज है वो शुगर कोटिंग के लिए, ठीक है। शुगर कोटिंग का भी इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। शुगर कोटिंग हो गया, फिल्म कोटिंग हो गया और एंटेरिक कोटिंग हो गया, ठीक है। फिल्म कोटिंग और एंटेरिक कोटिंग, इन तीनों में जो है वो पैन कोटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। और जो यहाँ पे 4th ऑप्शन है वो मुझे नहीं याद आ रहा है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो दिया गया था, लेकिन इन सभी में शुगर कोटिंग में, फिल्म कोटिंग में और एंटेरिक कोटिंग में जो है वो पैन कोटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। अगर आपके पास RM मेहता वाली बुक है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की, तो आप उसमें टैबलेट का जो चैप्टर है अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि जो हमारा पैन कोटिंग है इसका जो यूज है वो शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग और यहाँ पे एंटेरिक कोटिंग टैबलेट में किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो क्या ऑप्शन दिया गया था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर किसी को याद आ रहा होगा तो वो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको यहाँ पे फार्मेसी पॉइंट चैनल मैंने आपको इसमें करवाया था, और जो मैंने उस वीडियो में मैंने यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया था वो मैंने ऑल ऑफ दीज का दिया था, ठीक है। ऑल ऑफ दीज का जो यहाँ पे ऑप्शन है वो मैंने उस वाली प्लेलिस्ट में मैंने दिया था कि जो यहाँ पे पेन कोटिंग है जो इसका यूज है वो शुगर कोटिंग में, फिल्म कोटिंग में और एंटेरिक कोटिंग में किया जाता है, ठीक है। द एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, ये भी जो क्वेश्चन है वो मैंने फार्मेसी पॉइंट चैनल पर मैंने करवाया था, ठीक है। अब देखिए जो एक्शन, ठीक है, जो एक्शन, ठीक है, एक्शन जो है वो ड्रग करती है बॉडी के ऊपर, ठीक है, उसे हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। और जो आपका जो यहाँ पे एक्शन है वो आपकी बॉडी करती है ड्रग के ऊपर, उसे हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। तो ये जो इस क्वेश्चन का सही आंसर था वो था फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि सॉफ्ट लुईस बेस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको यूपीएनएचएम का जहाँ पे प्लेलिस्ट बना था उसमें मैंने आपको करवाया था कि लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो देखिए लुईस बेस क्या होते हैं, लुईस बेस जो है वो यहाँ पे पूछा गया था, लुईस एसिड शायद पूछा था, ठीक है, लुईस एसिड पूछा था। हम यहाँ पे इसको एसिड कर लेते हैं, लुईस एसिड पूछा था, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे लुईस एसिड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि सॉफ्ट लुईस, ठीक है, एसिड कौन सा है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे डीपली क्वेश्चन पूछ लिया था कि यहाँ पे जो है आपका सॉफ्ट लुईस बेस कौन सा है, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया था BF3 का, ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया था। ये भी हमारा क्या था, ये हमारा लुईस एसिड था, लेकिन जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर था उसमें ऑप्शन दिया गया था Ag+, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर था, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे सॉफ्ट लुईस एसिड होते हैं इनका क्या होता है, ये भी बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। ये भी जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, लेकिन जो इनका यहाँ पे चार्ज होता है, ठीक है, जो इनका यहाँ पे चार्ज होता है ये थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। इनके पास लो चार्ज होता है, लो चार्ज होता है, और जो इनका साइज है वो बड़ा होता है, ठीक है। जो यहाँ पे आपका कैटायन है इसका जो यहाँ पे साइज है वो बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज साइज हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही और उसमें ऑप्शन दिया गया था वो था Ag+ का, ठीक है। बाकी उसमें BF3 का भी ऑप्शन दिया गया था, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा लुईस एसिड है, लेकिन ये सॉफ्ट लुईस एसिड नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक मैं आपको बुक का नाम बताना चाहता हूँ, उसी में से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो दिए गए थे। अगर आपके पास वल्लभ प्रकाशन, NC चौधरी और NK गुरबानी का अगर आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें ये आपका सॉफ्ट लुईस एसिड, सॉफ्ट लुईस बेस, ये सभी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि विच सिंबल इज यूज बाय फिजिशियन। तो सिंबल कौन सा है वो है RX, ठीक है। ये जो सिंबल है ये यूज किया, जो ये आपका सिंबल है इसी का जो यूज है वो किया जाता है, ठीक है, फिजिशियन के द्वारा जब वो कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। तो कुछ इस तरह का जो क्वेश्चन है वो भी पूछा गया था। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप O रिसीव द ब्लड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये ब्लड O ग्रुप जो है इसी से बस केवल ब्लड जो है वो ले सकता है। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले कर लिया है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लैट बोन ऑफ द बॉडी, तो ये भी क्वेश्चन मैंने फार्मेसी पॉइंट चैनल पर मैंने आपको करवाया था, जो UPNHM की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे फ्लैट बोन है ये हमारा स्टर्नम होता है, शायद इसमें स्टर्नम का ऑप्शन दिया गया था या फिर स्कैपुला का दिया गया था, ठीक है। इसी में से ये दो जो शायद ऑप्शन है इसी में से कोई ऑप्शन एक जो है वो दिया गया था, तो वही हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होगा। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन जो क्वेश्चन का सही आंसर था वो था ग्लूकोज, जो कि ऑप्शन नंबर D में शायद दिया गया था, ठीक है। तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन था, वो था ग्लूकोज, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही था। एजेंट्स दैट किल जर्म, ठीक है, तो इन्हें हम जर्मिसाइड कहते हैं, इन्हें हम जर्मिसाइड कहते हैं। इसमें एंटीसेप्टिक और 2-3 ऑप्शन और दिए गए थे, लेकिन जो यहाँ पे जर्मिसाइड था वो क्वेश्चन का सही आंसर था। हु फंक्शन एज मिडल मैन, तो देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको फार्मेसी पॉइंट चैनल पर मैंने आपको करवाया था जब मैंने आपको स्टेलाइजेशन का चैप्टर करवाया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हु फंक्शन एज मिडल मैन बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर था वो था रिटेलर, और ये भी जो है वो मैंने आपको करवाया है, ठीक है। अगर आपने DSBM का प्लेलिस्ट देखा होगा, ठीक है, DSBM का अगर आपने प्लेलिस्ट देखा होगा तो उसमें ये क्वेश्चन करवाया गया, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं
कि विच एजेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो क्लोरोक्विन जो है वो शायद ऑप्शन दिया गया था क्लोरोक्विन। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो था वो सही था, क्लोरोक्विन का जो ऑप्शन है वो एग्जाम में दिया गया था, ऑप्शन में दिया गया था। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि साइनोप्सिस टेट्रागोनोबुलस इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ, ये होता है ग्वार गम का। ठीक है, ग्वार गम का जो सोर्स है ये होता है। और एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, वो भी हमारा टैबलेट से पूछा गया था, और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर था वो था मोटलिंग। ठीक है, वो था मोटलिंग। ठीक है, ये जो है वो यहाँ पे टैबलेट से पूछा गया था। तो इतने सारे जो क्वेश्चन है वो मुझे याद आ रहे हैं, और अगर आपको और भी सारे अगर आपको क्वेश्चन याद हैं, या फिर अगर आपका जो यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था 28 दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था, अगर उनके क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए जो मैंने यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट में मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि उसमें यहाँ पे 45, ठीक है 40 क्वेश्चन, ठीक है 40 जो क्वेश्चन थे वो मेरे बिल्कुल 100% 1000% बिल्कुल सही थे। ठीक है, 45 जो यहाँ पे क्वेश्चन मेरे थे एमसीक्यू वाले वो 1000% बिल्कुल सही थे, और बाकी के जो क्वेश्चन उसको भी मैंने किया। अब देखिए उसमें से जो यहाँ पे कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही निकलते हैं, लेकिन 45 जो क्वेश्चन थे वो मेरे यहाँ पे 1000% बिल्कुल सही थे। ठीक है, तो देखिए जब इसका रिजल्ट आता तो मेरिट कितना जाता है, लेकिन जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं यहाँ पे वाकई आपको बताऊँ कि जो भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर के अदर स्टेट में एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें भी इस तरह के जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, जो पेपर आया था वो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लेवल का था। तो लेकिन देखिए जो यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का जो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो इसका यहाँ पे क्वेश्चन था थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन आया था, लेकिन जो यहाँ पे बाकी के शिफ्ट थे उनका पेपर थोड़ा सा टफ आया था। ठीक है, ऐसा जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। जय हिंद।